नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कविवर कुमार विश्वास का एक बयान उत्तर प्रदेश से मुंबई तक मच गया घमासान। उन्होंने बस इतना कहा कि कहीं आपके घर का नाम रामायण हो और आपकी बेटी को कोई और ब्याह कर ले जा रहा हो। कोई और मतलब कि जहीर जैसे लोग और आपकी बेटी अगर सोनाक्षी हो, मतलब लव जिहाद की तरफ उन्होंने इशारा किया। अब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, कांग्रेस को तो मिर्ची लगनी ही लगनी थी। क्यों लग रही थी, ये योगेश अग्रवाल एडवोकेट समझाएंगे। और कुमार विश्वास के बयान में गलती क्या थी या फिर उन्होंने सच कहा, ये भी एडवोकेट योगेश अग्रवाल ही समझाएंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। गलत कहा कुमार विश्वास ने? जी देखिए, कुछ भी गलत नहीं करा और कुछ भी ऐसा बयान नहीं है जिसको जितना ऑफेंड होकर के कांग्रेस वाले ले रहे हैं। अब ऐसा होता है ना, जब कोई चीज बोली जाती है तो वो सिंबॉलिक तरीके से बोली जाती है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहावत यहाँ पर पूरे तरीके से सिद्ध होती है। क्योंकि कुमार विश्वास ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया था। उन्होंने तो ये बोला था कि अगर आपके घर का रामायण है तो ऐसा ना हो कि आपके घर के रामायण नाम होने के बाद भी, मतलब उन्होंने हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक बार तरीके से बोला था कि भाई अपने घर में अपने बहू बेटियों को संभाल करके रखिए, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब है। लोग अपना नाम चेंज करके, अब देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है, लव जिहाद के नाम पर लड़के नाम चेंज करके अपने अफेयर करते हैं हिंदुओं लड़कियों से, और वहां पर बाद में शादी करते हैं। और फिर आफ्ताब और श्रद्धा जैसे मामले हमारे सामने आते हैं, जहां पर उनके 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उनको कोई गम भी नहीं होता। श्रद्धा के 36 टुकड़े आफ्ताब ने किए थे जी। तो देखिए, जब जब इस तरह के मामले बता दीजिए योगेश जी, ताकि समझ में आ जाए जो लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जब इस तरह के मामले आते हैं तब कांग्रेस की चुप्पी साथ देते हैं, क्योंकि वहां उनको ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ गलत हुआ है। अगर आज सिंबॉलिक तरीके से कुमार विश्वास जी ने ये बोल दिया है कि आप अपने घर में बहू बेटियों को संभाल के रखिए, तो ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत होता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको धोखे में डाल करके इस तरह की लड़कियों से ये एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग शादी करते हैं, और बाद में उनके खिलाफ जो होता है हमारे सामने ही है। कोई एक मामला नहीं है श्रद्धा और ये आफ्ताब का, कोई एक मामला नहीं है। गाजियाबाद में लव जिहाद, बरेली में लव जिहाद, मुंबई में लव जिहाद, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर लव जिहाद, उत्तराखंड में लव जिहाद, और हर जगह हिंदू लड़कियां कटी हैं। और बाद में उन लड़कियों को काटा जाता है, मारा जाता है। उनके साथ किस तरह से मतलब क्रूरलिटी जो होती है उसका एक लेवल पार कर दिया जाता है। अब आज की डेट में अगर कुमार विश्वास जी ने इस तरह का बयान दिया है तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक तरीके से इसको लेना चाहिए। कोई अगर इसको अपने ऊपर ले रहा है तो वो चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब देखिए, जब से सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई है, ये जो नाम है इनका जहीर इकबाल, अभी कर क्या रहे हैं? कभी ये दिखाते हैं मैं स्कूबा डाइविंग कर रही हूँ, कभी ये दिखाते हैं कि मैं विदेश में घूम रही हूँ इनके साथ, अभी ये एनिवर्सरी बना रहे हैं, कभी ये कुछ जन्मदिन मना रहे हैं, और हर चीज की पोस्ट ये अपने सोशल हैंडल्स पे डालते हैं। तो ये आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह के पोस्ट डाल करके? इन्होंने कभी ऐसी पोस्ट डाली है कांग्रेस के नेताओं ने जहां पर यह दिखाया गया हो कि देखो, जो हमारे देश के अंदर, हमारी दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर श्रद्धा के साथ हुआ, जो आफ्ताब ने किया, क्या वो ठीक था? क्या उनकी तस्वीरें यहाँ पर शेयर करी जाएंगी इस तरीके से जो उनके साथ कुरलटी हुई है? क्या ऐसी कुरलटी शेयर की जाती है सोशल मीडिया पे जो लव जिहाद में होने के बाद लड़कियों के साथ होती है? बिल्कुल योगेश जी, उस पर तो कांग्रेस खामोश रह जाती है। लेकिन जब बात कुमार विश्वास के इस सिंबॉलिक बयान की आई तो कांग्रेस उनकी बेटियों को ट्रोल करना शुरू कर दी। कम से कम अपनी बेटियों को कपड़ा अच्छा पहनना सिखा देते। उनको लंदन पढ़ने क्यों भेज दिया? लंदन पढ़ने भेज दिया, अगर वो शॉर्ट्स पहन रही तो मतलब वो क्या कहते हैं, लव जिहाद करने लायक हो जाती है कांग्रेस या ऐसे कट्टरपंथियों का मानना यही है इस बयान के बाद। तो फिर देखो, इनको तो ये पता ही नहीं होता ये क्या बोल रहे हैं। ये फिर एक तरह कमेंट पे, ये पर्सनल कमेंट पे उतर जाते हैं। अब कुमार विश्वास ने तो कोई पर्सनल कमेंट नहीं करा था, लेकिन जो इनका ये बयान आया ये पूरे तरीके से पर्सनल कमेंट है। लेकिन जिसने चोरी की ये उसको मिर्ची लग गई भैया। हाँ, उसको मिर्ची लग गई है, और ये मिर्ची इनको बिल्कुल ठीक लगी है। देखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लव जिहाद के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं। क्यों आज की डेट में भी ऐसा, मैं कहता हूं ठीक है, ये हर पर्सन की चॉइस है उसको कहां शादी करनी है, लेकिन क्या इस तरह की शादी को प्रमोट नहीं करा जा रहा इस तरीके से बोलकर? क्या लव जिहाद को ये प्रमोशन नहीं दी जा रही है कि देखो ये तो ऐसा तो हमारे देश में होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखो बड़े खुश तरीके से घूम रहे हैं, ये शादी के बाद अपना चल रही है इनकी रंगरलियां, ये विदेश में घूम रहे हैं, हर चीज को सोशल हैंडल पे डाला जाता है। तो क्या इससे यूथ भटकता नहीं है? यूथ को तो ऐसा लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूथ को इतने सारे हजारों केसों के बारे में नहीं बताया जाता जहां पर
किस तरीके से लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं हिंदू लड़कियों के साथ जब वो लव जिहाद में फंस करके शादी कर लेते हैं। उन अत्याचारों को नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज को सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और जब इसके ऊपर कोई सिंबॉलिक कमेंट कर देता है तो उसको कांग्रेस पकड़ लेती है, और कांग्रेस पकड़ करके वहां पर पर्सनल कमेंट करने शुरू कर कांग्रेस देती है। क्या कह रही उनके है वो घर भी के एक बार बता देता हूं योगेश जी। सुप्रिया सनेत बाकायदा एक वीडियो डालती हैं, उसके साथ ट्वीट करती हैं, कुमार विश्वास जी आप में राम कथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है, काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा उनकी शालीनता भी आप में होती। एक लड़की के ऊपर आप फूहड़ टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं पर सम्मान नहीं। एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांगिए। अब ये राम की मर्यादा कांग्रेस वाले सिखा रहे हैं योगेश जी। पहले इस पर आपकी टिप्पणी, फिर उसके बाद फिर राम की मर्यादा बेटियों को लेकर बताता हूं मैं। देखो कुमार विश्वास जी को किसी ये कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को और सोनाक्षी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बोलता हूं कांग्रेस के जितने भी नेता जिनको मिर्चें लगी है, कुमार विश्वास को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कथावाचक बनने के लिए। वो आज की डेट में हमारे देश के अंदर राम की कथा का प्रचार कर रहे हैं, राम के आदर्शों का प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको। ये जो बोल रहे हैं कि राम के आदर्शों को अपनाओ, अपने घर की बेटियों को समझाओ, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें कांग्रेस के नेताओं की, ना कुमार विश्वास को सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये अपने पास रखे अपनी बुद्धिमानी, और ये कांग्रेस वालों को symbolic ये जो समझना चाहिए कि भगवान राम भी सूर्यवंश की अपनी पत्नी के लिए, सूर्यवंश की बहू के लिए वो श्रीलंका जाकर रावण से लड़ाए थे। जी, तो देखिए कुमार विश्वास जी ने तो जो बोला है बड़ा ही अच्छे तरीके से और सिंबॉलिक तरीके से बोला है, और मुझे लगता है कि हिंदुओं में जितने भी परिवार हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर उनके घर में कोई बहू बेटियां हैं तो उनको ये समझाना चाहिए कि किस तरीके से बाहर माहौल खराब है, किस तरीके से लड़के अपने नाम चेंज करके वहां पर लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद में अटकाते हैं, और बाद में उनके ऊपर अत्याचार करे जाते हैं। और अगर ये चीज कोई कथावाचक हमारे देश में बोल रहा है तो मैं इनका पूरे तरीके से वेलकम करता हूं। मैं इस पूरे जितना जो भी इन्होंने बयानबाजी करी है, जो भी बोला है कथा के अंदर, चाहे वो सिंबॉलिक तरीके से बोला है, चाहे किसी पर्सन को टारगेट करके बोला हो, मैं तो इनके पूरा साथ देता हूं। और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो देश में हो रहा है वो बोला जा रहा है। अब अच्छा, ये तो वो बात कर रहे हैं योगेश जी आपसे एक सवाल है, क्या लगता है कि कुमार विश्वास को लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगता है राज्यसभा जाने की लालसा आज तक खत्म नहीं हुई, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि एक भगवाधारी पार्टी राज्यसभा भेज सके? आपको नहीं लगता कि इनके लिए ऑफर आ चुके होंगे अभी तक? तो पहले भी नहीं, अगर इनकी कोई ऐसी लालसा भी है तो उसमें गलत क्या है ये बताइए। क्या कोई हमारे देश के अंदर हिंदू विचारधारा का आदमी राज्यसभा में नहीं बैठ सकता? बताइए मेरे को। अगर हमारे देश के अंदर राघव चड्ढा जब वो शादी करते हैं तो वहां पर ये नहीं समझ में आता है कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करी गई थी या क्रिश्चियनिटी के हिसाब से शादी की गई थी। अगर उनको राज्यसभा में बिठाया जा सकता है तो क्या हमारे देश में एक कथावाचक को राज्यसभा में नहीं बिठाया जा सकता? प्रॉब्लम ही कहाँ है इसके अंदर बिठाने में? अगर उनकी लालसा भी है तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। और आप जो बोल रहे हैं उनको राज्यसभा पहुंचने के लिए बयान देने की जरूरत है कि वो किसी से भी बोल देंगे तो राज्यसभा अगले पल होंगे वो? आज की डेट में जो इनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं ना, उनका खुद का कोई भविष्य नहीं है, और कुमार विश्वास के भविष्य के लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि इनको राज्यसभा में जाना है, अरे इनका भविष्य बहुत उज्जवल है हमारे कुमार विश्वास जी का। जो ये बयानबाजी कर रहे हैं उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के भविष्य बस यही है कि उन्होंने बयानबाजी ऐसी की कि मकसद पूरा करने वालों को मिर्ची लग गई, इसीलिए अब सोशल मीडिया पर बवाल काटे हुए हैं। मुझे तो लगता है रोहित जी अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज तक ये मैसेज पहुंचेगा। और जो बात कुमार विश्वास ने अनजाने में, अगर हो सकता है रामायण का नाम लिया हो तो लोगों ने चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह से इसको लिया है, तो ये मैसेज क्लियर कट उन तक पहुंचना चाहिए कि ये इस चीज को प्रमोट ना करें। ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से शादी करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से समझाने के लिए पूरे मामले को, और कुमार विश्वास के बयान को थोड़ा सा विस्तार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दर्शकों की बारी है कि ये चर्चा उन्हें कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।